नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल महिमा महादेव की में। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इन स्थानों पर गए थे और इसलिए भक्तों के दिलों में उनका एक विशेष स्थान है। इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग भारत में ही हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है स्तंभ या प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ प्रतीक दर्शाता है कि कोई शुरुआत या अंत नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सर्वोच्च देवता कौन है, तो भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से अंत खोजने के लिए कहा, पर दोनों में से कोई भी अंत न खोज पाया। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर प्रकाश के ये स्तंभ गिरे थे, वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। इसलिए यह अद्वितीय है कि इसमें आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरह एक शक्तिपीठ के साथ एक शिवलिंग भी है। यह मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है। देवघर का अर्थ है देवताओं का घर और इस शिवलिंग को वैद्यनाथ कहते हैं। महादेव वहाँ रावण को वैद्य करने आए थे, इसीलिए इस शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा। शिवपुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने महसूस किया था कि जब तक महादेव हमेशा लंका में नहीं रहते, उनकी राजधानी पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगी। उन्होंने महादेव को निरंतर ध्यान दिया। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक एक करके उनका सिर काट दिया और शिवलिंग को अर्पित कर दिया। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काट रहा था, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें महादेव को स्वयं लंका ले जाने की अनुमति दी। वो अपने रूप में आत्मलिंग को रावण को दे दिया। महादेव ने रावण से कहा कि अगर इस शिवलिंग को पहले पृथ्वी पर रखा जाएगा तो यह लिंग हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण खुश था और शिवलिंग को लंका ले जा रहा था। इस घटना से अन्य देवताओं की चिंता सताने लगी। अगर रावण शिवलिंग को लंका ले गया और रावण अजय हो जाएगा। इसलिए सभी देवताओं ने वरुण देव से अनुरोध किया है कि वे उन्हें रावण के शरीर में और पेशाब के लिए प्रेरित करें। इससे रावण को पेशाब करने की इच्छा हुई। अब रावण एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसे वह अस्थायी रूप से लिंगम को सौंप सके। तब भगवान गणेश को एक ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया गया और रावण के सामने पेश किया गया। रावण इस बात से अनजान था। रावण ने ब्राह्मण को लिंगम को सौंप दिया। ब्राह्मण ने इस स्थान पर लिंगम रखा और अब यह वैद्यनाथ धाम है। रावण ने लिंग को इस स्थान से हटाने का प्रयास किया जहां उसे रखा गया था, लेकिन रावण लिंग को 1 इंच भी नहीं हिला सका। रावण ने निराश होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा डाला और लंका चला गया। रावण इस स्थान पर प्रतिदिन वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए आता था। वैद्यनाथ धाम पर हर साल श्रावण के महीने में मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी तीर्थयात्री पवित्र गंगा के जल से कई किलोमीटर लंबी लंबी पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद वे अपने कांवर में गंगा जल रखते हैं और वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ के ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस पात्र में जल हो वह भूमि पर कहीं स्पर्श न करे। मंदिर के पास एक विशाल तालाब भी है। बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है। इसके आसपास और भी कई मंदिर बनाए गए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर भगवान पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। वासुकीनाथ भगवान शिव के मंदिर के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वासुकीनाथ के दर्शन नहीं हो जाते, लेकिन पुराणों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यह स्थानीय कला के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। इसका इतिहास नोनीहाट के घाटवल से जुड़ा है।
वासुकीनाथ मंदिर परिसर में और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं। सुल्तानगंज जो देवगढ़ से 108 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ से कांवरिया गंगाजल लेके अपने कंधों पर नंगे पैर चलते हुए वैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं। वैद्यनाथ शिवलिंग को कामना शिवलिंग भी कहा जाता है। हर किसी को अपनी कामना पूर्ति के लिए 5वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।